अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज शहबाज। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कुरान और प्यारा इस्लाम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह शाबान में रोज़ा रखना इतना पसंद क्यों फरमाते थे, और क्या 15वीं शाबान के बाद हम रोज़ा नहीं रख सकते? और भी कुछ माह शाबान की फजीलत जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक और मैसेज आया था कि क्या 15वीं शब यानी शब बारात की रात मरहूमीन की रूहें जो हैं घर पे आती हैं, किसी किताब से बताया जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे वीडियो बनाऊंगा, और भी कुछ इबादत वजीफ़ा जो है 15वीं शाबान के, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शहरु शाबान शहरी, यानी माह शाबान मेरा महीना है। शबानुल मुअज़्ज़म की रोज़ों की एक हिकमत ये भी बयान की गई है कि शबानुल मुअज़्ज़म में रोज़ा रखने से रमज़ान से पहले हमें एक प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि जो शाबान में रोज़ा नहीं रखते, जब रमज़ान आती है तो अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जो शुरू में मेरा 3-4 दिन हमारा 3-4 दिन जो गुजरता है रोज़े की हालत में, थोड़ी शिद्दत तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं होता। तो शाबान में रोज़ा रखने से एक प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर रमज़ान में हमें रोज़ा रखने में आसानी होती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान में रोज़ा रखना तमाम महीनों से ज़्यादा पसंदीदा था। आप माह शाबान में रोज़ा रखते और फिर इसे रमज़ान से मिला देते। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 476, हदीस नंबर 2431। उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ही से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे शाबान के रोज़ा रखा करते थे और फरमाते, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अमल करो कि अल्लाह पाक उस वक्त तक अपना फजल नहीं रोकता जब तक तुम उकता न जाओ। बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 648, हदीस नंबर 1970। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और फिर मैसेजेस भी आए कि क्या 15 शाबान के बाद हम रोज़ा नहीं रख सकते। 15 शाबान के बाद उनको रोज़ा रखने से मना किया गया जो कि कमज़ोर हो। अगर अल्लाह ताला ने आपके पास इतनी ताकत दी है, आपको इतना कुव्वत दिया है कि आप शाबान के साथ साथ रमज़ान के पूरा रोज़ा कर सकते हैं, तो आप रोज़ा रखें, मना नहीं है। लेकिन कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप माह शाबान की पूरा रोज़ा रखें और फिर माह रमज़ान में आपकी रोज़ा छूट जाए कमज़ोरी की वजह से। उनको मना किया गया है। जो लोग ताकतवर हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कुव्वत ताकत दी है, तो वो माह शाबान की पूरा रोज़ा कर सकते हैं, रख सकते हैं। हज़रत अल्लामा शाह फ़ज़ल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शाबानुल मुअज़्ज़म की रोज़े इसलिए रखे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे, उसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। शायर क्या लिखता है, फरमाएंगे जिस वक्त गुलामों की शफ़ाअत, मैं भी हूँ गुलाम आपका, मुझको न भुलाना, फरमा के शफ़ाअत मेरी ए शाफ़िए महशर, दोज़ख से बचाकर मुझे जन्नत में बसाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान की रोज़ा पसंद होने की वजह क्या है? जन्नती सहाबी हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह शाबान के रोज़ा रखते हैं, इस तरह किसी और महीने में रोज़ा नहीं रखते। फरमाया, रजब और रमज़ान के बीच में ये महीना, लोग इससे गाफिल हैं। इसमें लोगों की आमाल अल्लाह करीम की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और मुझे ये महबूब यानी पसंद है कि मेरा आमाल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़ादार हूँ। निसाई सफ़ा नंबर 387, हदीस नंबर 2354। दोस्तों, वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, 15 शाबान यानी माह शाबान की 15वीं रात, शब बारात की रात की इबादतें, और भी बहुत सारी आपके जो कमेंट्स होंगे उन पर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।